मंत्र के ऊपर। माँ शक्ति का 9 अक्षरों का जो ये मंत्र होता है नवार्ण मंत्र, तो नवार्ण मंत्र के ऊपर नवार्ण मंत्र की क्या हमने साधना करनी चाहिए, और साधना करनी चाहिए तो इसमें किस प्रकार हमने साधना करनी चाहिए, इसमें सामग्री क्या होती है, और पूजा हमने किस प्रकार से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, इस पूजा का फल हमें पूरा मिले, और क्या अनुभव होते हैं वो अनुभव हमने किसी दूसरों को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा, नवार्ण मंत्र के बारे में। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है, और हमारा दरबार लगता है बालाजी दरबार, तो दरबार संबंधी जानकारी वो भी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। अब शुरू करते हैं नवार्ण मंत्र को हम किस प्रकार से साधना कर सकते हैं, और 9 दिनों के अंदर हमने इस साधना को किस तरह से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र की, इसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। नवार्ण मंत्र की साधना करने के लिए सबसे पहले आपने नवरात्रों के अंदर में क्योंकि कुछ मंत्र क्या होते हैं, जब हम साधना करते हैं और उस साधना करने के बाद कुछ लोग दिन में साधना करते हैं, कुछ रात में। सिद्धियां क्या होती हैं, सिद्धियां करने के लिए हमने रात का समय ही चुनना चाहिए, और सिद्धियां रात में ही की जाती हैं। और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, माँ भगवती की प्रतिमा लेनी है, और प्रतिमा के साथ में हमने एक कलश भी लगाना है, कलश रखना है, और कलश भर के हमने माँ भगवती की तीनों रूपों की हमने पूजा करनी है। उसी में के अंदर एक मूर्ति आपके पास तीनों रूपों को समाहित करके ध्यान करते हुए माँ भगवती के तीनों रूपों का पंचोपचार या षोडशोपचार उसका पूजन करना है, और साथ में हनुमान जी का और भैरव जी का पूजन अवश्य करें। और नवार्ण मंत्र उसके बाद में आप संकल्प लेोगे। संकल्प लेने के बाद आपने अपनी मनोकामना करनी है कि मैं साधना के लिए, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, और आज ये तिथि है, और इस चीज़ के लिए माँ भगवती मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ। मन में हाथ में जल लेके संकल्प करना है, और मैं इतना मंत्र जप करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप कम से कम नवरात्रों के अंदर 1.25 लाख मंत्र का जप करें, नवार्ण मंत्र का 1.25 लाख जप करें। और उसके बाद आप अपने माँ के लिए, माँ के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। और क्योंकि ये तीनों महाशक्तियाँ का मंत्र है, ये महाकाली, महालक्ष्मी और महाशक्ति महासरस्वती, क्योंकि तीनों की तीनों देवियों की जो ये महाशक्ति हैं, और साथ में इसमें आ जाता है तीनों के बीज मंत्र, और फिर बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तीनों महाशक्तियों के ऐं ह्रीं और क्लीं, महाकाली माँ, ये महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, और उसके बाद में चामुंडा माँ जो शक्ति है, चामुंडा की शक्ति है, तो वो भी हमें मिलती है। क्योंकि आप यदि किसी भी देवी की यदि साधना करना चाहते हो तो शुरुआत नवार्ण मंत्र से ही करनी चाहिए। देवी की कोई भी शक्ति हो, माँ भगवती किसी भी रूप की कोई शक्ति हो, यदि आप माँ शीतला की करना चाहते हैं, अन्य कोई देवियों की शक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने नवार्ण मंत्र से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड की ये तीनों महाशक्ति हैं, जितनी भी आगे शक्तियां हैं वो इनके आगे योगिनियों का काम करती हैं सारी। इन 10 महाविद्याओं में ये तीन महाशक्तियों के अंदर ही 10 की 10 महाविद्या समाहित हैं। तो इन 3 महाशक्तियों का हमने जो जप करना है वो एक शांत रूप में करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जैसे हमारा ध्यान ऐसे होना चाहिए कि आत्मा, हमारी आत्मा के अंदर, और परमात्मा माँ भगवती के बीच में, तीनों रूपों के बीच में, और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो उस समय जिस तरह आप सब जप करते हैं, तो मन को शांत करके आत्मा और परमात्मा का मिलन करके उसके बाद जो आपको शक्ति मिलती है, उसके बाद आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जब आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं, किसी को तो स्वप्न के माध्यम से अनुभव होते हैं, किसी को साक्षात अनुभव होने लग जाते हैं, किसी के शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई अनुभव होता है तो इन साधना के समय में वो अनुभव सिर्फ अपने तक ही आप सीमित रखें, दूसरे को वो अनुभव शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपका क्या, यदि आपको स्वप्न के माध्यम से माँ भगवती ने दर्शन दिए हैं, या शरीर में कोई एक्टिविटी के माध्यम से, या फिर सामने आकर के अप्रत्यक्ष जो अदृश्य जो सूक्ष्म रूप में माँ शक्तियाँ आती हैं, उसको आप बखान दूसरों के सामने करते हैं, तो फिर उसके बाद में जो आपको साधना है वो आपकी साधना भंग हो जाती है। ध्यान रखना, ये आपकी साधना भंग हो जाती है। क्योंकि साधना का मतलब क्या है, जो सिद्धि को हम जितनी हम गुप्त रखेंगे,
जितनी हम अपने तक सीमित रखेंगे, गुप्त रखेंगे, उतनी हमारी वो साधना मजबूत होगी और उतनी हमारी साधना हमारी सफल होगी। क्योंकि दैविक अनुभव हैं, शक्तियों के अनुभव हैं, वो अवश्य ही होते हैं जो साधना करता है। किसी भी तरह के माध्यम से शक्तियाँ अपना अनुभव शेयर कर सकती हैं। और सबसे पहले आपने जब करने की शुरुआत करते हैं गणेश जी का, यदि आप गुरु शरण में हैं तो गुरु मंत्र का जाप करें। और अपना इष्ट देव, जितना आपका इष्ट मजबूत होगा उतने ही आगे के जो आप मंत्र जप करते हैं, दैविक शक्तियों के जितने आप मंत्र जप करते हैं ना, उतनी फिर आपको जल्दी से उसकी सिद्धि मिल जाती है और उतनी आपको मजबूती मिलती है, उतनी ही महाशक्ति आपके पास में आ जाती है, उतनी ही आपके अनुभव होते हैं, जितनी आपके पास में ये चीज़ें जल्दी होंगी। ये विशेष ध्यान रखना, आपने सबसे पहले इष्ट को मजबूत करके रखना है। और जब आप इसकी शक्ति को मंत्र को पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपने हवन करना है। हवन करने के बाद इसको आप कंटिन्यू डेली 1 माला निकालो, 2 माला निकालो, 5 माला निकालो। कुछ लोग क्या करते हैं, जप करने के बाद में उस मंत्र को छोड़ जाते हैं और भूल जाते हैं, और उस मंत्र की जो शक्ति है हमारे को, उसकी पावर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब तक हम मंत्र को चार्ज नहीं रखेंगे साधना के बाद में, चार्ज का मतलब है उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो वो हमारी शक्ति अक्षीण हो जाती है। और माँ भगवती को आपने नारियल चुनरी वगैरह भोग लगा करके माता का श्रृंगार, ये सब सामान आपने माँ भगवती को अर्पण करना है जब साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद आप इस मंत्र को फिर आप प्रयोग में ले सकते हो, या कोई विशेष मनोकामना को लेकर आप साधना कर रहे हैं तो उसमें आप सफलता पाने हैं, तो उस मनोकामना को लेकर ही आप उस चीज़ को संकल्प में अवश्य बोले। जब तक आप संकल्प में उस चीज़ को नहीं बोलेंगे तब तक आपको इस चीज़ का फल नहीं मिलेगा। और यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल पे जानकारी ले सकते हैं। आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती हैं। और हमारा दरबार लगता है माँ बालाजी दरबार, कोई दरबार संबंधी जानकारी वो अभी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता तो कमेंट बॉक्स या दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं आपको। जय श्री राम, जय माता दी।